नमस्कार। आपका गुरु वाला स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू कुमार गौतम। आज हम पढ़ाएंगे आपको भारत का सामान्य परिचय। अब देखिए 5 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी बताने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जानकारी बताएंगे कि कुछ तुम जानते होगे, कुछ नहीं जानते होगे। आज देखिए आप देख रहे होगे ये भारत का मैप बना रखा है ये, और हम आज जो बताएंगे वो बताएंगे भारत की अब स्थिति और भारत का आकार। यानी अब स्थिति जो है वो अब स्थिति देखिए भारत की किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की या किसी भी राज्य की या किसी भी शहर की देशांतर और अक्षांश रेखाओं से उसकी जानकारी करी जाती है कि ये देश या ये राष्ट्र ये राज्य किस स्थान पर पड़ रहा है। अब भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तरी गोला अर्ध में है, और उत्तरी गोला अर्ध में भी वो है पश्चिम, यानी पश्चिम में, पूर्व में। ठीक है, तो ये देखा जाएगा भारत की यहाँ से देशांतर और अक्षांश रेखाओं में देखा जाएगा, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो ये जो है यहाँ 8 यानी 8 अक्षांश 4 मिनट से उत्तरी, यानी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से, और यहाँ आपके ऊपर जो है ये है 37 अक्षांश और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और अब हम यहाँ देखा जाए पूर्व में, तो यहाँ जो है ये देशांतर हैं। ये जो अक्षांश, ये रेखाएं जो होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं होती हैं। ये है यहाँ 68 देशांतर से 7 मिनट, पूर्वी देशांतर से 7 मिनट, यानी 68 देशांतर और 7 मिनट से पूर्वी से। और यहाँ आपकी 97 देशांतर, और ये होगी जी आपकी 25 मिनट। ठीक है, ये है भारत की अब स्थिति। अब भारत की अब स्थिति तो हमने जान ली, लेकिन भारत का बीच और जानना चाहिए हमें। अब यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे, इन दोनों को मिला के हम यहाँ आधा कर देंगे। ये है हमारा 82 अंश और 30 मिनट, यानी 82.5। ठीक है, यहाँ से हमारा यानी भारत का मानक समय लिया गया है। यहाँ से नैनीग्राम इलाहाबाद, यहाँ नैनीग्राम इलाहाबाद से। एक बात और बता दूँ आपको कि जिस भी स्थान पर किसी भी देश का मानक स्थान होता है, जहाँ से मानक समय लिया जाता है, वो उस स्थान को वहाँ का, उस देश का बीच कहा जाता है। जैसे भारत का बीच कहाँ है? नैनीग्राम इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी भारत की अब स्थिति। अब देखिए भारत का आकार। ठीक है, अब भारत के आकार में हम जो देखेंगे उसका क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ये देखेंगे। अब देखिए उत्तर से लेकर के भारत की अगर लंबाई देखी जाए, उत्तर से लेकर के दक्षिण बिंदु तक, ये है भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी पूरब से लेकर के पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। अब लंबाई होगी हमारे पास में और इसकी चौड़ाई होगी हमारे पास में। ठीक है,
अब इसका क्षेत्रफल यानी भारत का क्षेत्रफल भी होना जरूरी है। भारत का क्षेत्रफल अगर हम शॉर्ट में कहें तो लगभग कह सकते हैं लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन हम अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ये होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 यानी वर्ग किलोमीटर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। लेकिन एक बात और बता दूं तुम्हें, नया फंडा इसमें कि 2016 के आसपास में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक सीमा संशोधन हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर संशोधन हुआ था, उसमें जब जो सीमा थी विवादित वो सीधी की गई, तो इंडिया में से 23 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल था वो कट गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस के 23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कट जाएगा, तो यहाँ जो है 32,87,200 यानी 40 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा यहाँ क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है। ये जो जानकारी है ये हर क्लास में नहीं है, ये किसी यानी हर उसमें नहीं है बुक में, ये किसी बुक में दी गई है। ऑक्सफोर्ड एक एटलस बुक पेश करता है, उसने दी थी, ठीक है। और ये जो है ये जो डाटा है ये हमें 2021 में जो जनगणना होगी उसमें निश्चित ही आ जाएगा ये डाटा हमारा, ठीक है। ये होगा हमारा वो यानी पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भारत को, तो भारत को जो है 7वें स्थान पर है, ठीक है। अब पूरी पृथ्वी का यानी वो देखा जाए संसार का तो 2.4 यानी 2.40% भारत के पास है जमीन, ठीक है। अब भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है हमारा राजस्थान, फिर उसके बाद में जो है वो हमारा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में जो है वो हमारा महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद में आता है हमारा उत्तर प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश के बाद में आता था उत्तर प्रदेश, लेकिन तेलंगाना 2014 के आसपास में तेलंगाना अलग हो गया राज्य, 2 जून 2014 में। अब उसकी जो आकार था वो कम हो गया और उसके बाद में उत्तर प्रदेश आ गया। तो ये आपको जो है अब इस क्षेत्र में भारत के देखिए दक्षिण में पश्चिम में क्या क्या है। अब यहाँ पे भारत का ये है भारत का पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक, बंगाल की खाड़ी है यहाँ। और ये देखिए ये जो है दक्षिण भाग में यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर है ये, ठीक है। ये एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान और हिंद महासागर, ठीक है। और उसके बाद में इधर पश्चिम में जो पड़ता है ये है अरब सागर, अरब सागर। इधर जो है हमारा अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, इधर हिंद महासागर पड़ता है, और भारत के उत्तर में पड़ता है हिमालय पर्वत। हिमालय तो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, इधर तीनों तरफ जो है ये पानी से घिरा हुआ है। इस वजह से हम अपने इस भारत को प्रायद्वीप पठार के नाम से जाना जाता है। जिस क्षेत्र के, जिस भी भूमि के या जिस भी भूखंड के 3 तरफ पानी होता है तो हम उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप हो गया। और ये जो है ये सागर है, ये महासागर है, लेकिन सागर जो है हमारे जो पृथ्वी पर हैं वो 21-22 संख्या है उनकी, और महासागर जो है हमारे
वो जो है वो चार हैं। सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है, उसके बाद में अटलांटिक का महासागर है, उसके बाद में जो है हिंद महासागर, उसके बाद में आर्कटिक महासागर। तो ये महासागर हैं, ठीक है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और भी वीडियो बनाएंगे। और जो जानकारी नहीं मान लीजिए तुम्हें नहीं पता है उसको भेजें, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।